औरंगजेब को इंसाफ वाला शासक बताने पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने अपने बयान पर माफी मांग ली है। अबू आजमी ने कहा कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। शिवाजी के अपमान के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। कल अबू आजमी ने कहा था औरंगजेब को फिल्मों में गलत ढंग से दिखाया गया, वो क्रूर शासक नहीं था। अबू आजमी के इस बयान के विरुद्ध शिवसेना ने ठाणे में केस दर्ज कराया। आज इस मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा हुआ। बाद में सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। डिप्टी सीएम शिंदे ने भी अबू आजमी के बयान पर आपत्ति व्यक्त की और कहा कि वो देशद्रोही हैं, उनको इस सदन में बैठने का अधिकार नहीं। अबू आजमी को माफी मांगनी चाहिए, उन पर देशद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। इस बीच कांग्रेस आजमी के बचाव में आई। उदित राज ने कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। राशिद दलवी ने कहा औरंगजेब पर आरोप है कि उसने मंदिर तोड़वाए, लेकिन उसने मंदिरों को पैसे भी दिए। इस बात को इतना बढ़ा दिया गया कि जैसे लगता है कि एक तूफान आ गया। मैंने किसी का अपमान नहीं किया। छत्रपति शिवाजी महाराज हो, छत्रपति संभाजी महाराज हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, महात्मा ज्योतिबा फुले हो, राजश्री साहू महाराज हो, इन जैसे तमाम महान पुरुषों का हम आदर करते हैं और हमें आदर करना, पूरे देश को आदर करना चाहिए। हम आदर करते हैं। इन्होंने सारे समाज के लिए, सारे धर्म के लोगों को बराबर का दर्जा दिया था। हिस्टोरियन की लिखी हुई किताब, इनके स्टेटमेंट के ऊपर मैंने जो औरंगजेब की तारीफ किया, मैंने कभी अपने किसी महापुरुष चाहे संभाजी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, उनके बारे में कोई एक लफ्ज़ गलत नहीं बोला है। लेकिन अगर इन चीज़ों से किसी को वो लगता है कि इसको तोड़ मरोड़ के पेश करके किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला है, तो भाई मैं अपने पूरे स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। अब हम आपको सुनवाते हैं कि कल अबू आजमी ने क्या कहा था औरंगजेब को लेकर, जिसके बाद राजनीतिक भूचाल आ गया। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को, जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध करके वो मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। कौन से शासक के तौर पे याद आता है? मैं एक ही बात बोलूंगा, औरंगजेब के जमाने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था। हमारी सरहद जो है अफगानिस्तान बर्मा तक बढ़ी हुई थी, समझा आपने। और इसी को देख कर अंग्रेज यहाँ आया था। एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो। इसको जबरदस्ती के हिंदू मुस्लिम करके नफरत वाला काम नहीं करना चाहिए। अबू आजमी ने भले ही अपने बयान पर माफी मांग ली हो, लेकिन अब कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने औरंगजेब को लेकर कहा है कि वो आतताई नहीं था, वो अखंड भारत बनाने वाला बादशाह था। हमारे संवाददाता संतोष शर्मा ने बात की है। हमारे साथ कांग्रेस सांसद इमरान मसूद हैं। इमरान भाई, सबसे पहले कि अबू आजमी ने कहा, औरंगजेब को कहा कि उनका गलत चित्रांकन किया गया, गलत बातें बताई गई, उन्होंने तो मंदिर बनवाए हैं। क्या कहते हैं आप? तो इतिहास पढ़िए ना, गजेटियर उठाइए बनारस का, देखिए उन्होंने बनवाए कि नहीं बनवाए। तो जो इतिहास के अंदर लिखा हुआ है आप उसको मिटा नहीं सकते हैं। आप एक फिल्म मिला करके कि जो इतिहास को उल्टा सीधा बताने का काम कर रहे हैं, ये मत करिए। अधूरा ज्ञान नुकसान देता है, सही ज्ञान दीजिए लोगों को। आप भी मानते हैं कि औरंगजेब आतताई नहीं था? क्या आतताई क्या बात कर रहे हैं आप? 49 साल बादशाह रहा वो देश का, आप आतताई बता रहे हैं? कैसे आतताई बता रहे हैं आप उसको? 49 साल बादशाह रहा, उसके राज के अंदर जीडीपी कहां थी? आप कैसी बात कर रहे हैं? आप इतिहास पढ़िए ना। इतिहास को जब तक पढ़ा नहीं तब तक को क्या मानते हैं? मैं कुछ नहीं मानता हूं। मैं बादशाह था एक हिंदुस्तान का जो खत्म हो गया, इसके अलावा क्या मानूंगा मैं? हिंदुस्तान का बादशाह था तो उसे आप जुटला दो कि बादशाह नहीं था वो। तमाम मंदिरों को तोड़ने के इतिहास में किसने विजय कराया था? कैलाश मानसरोवर को किसने? जिस अखंड भारत की बात करते हो, वो अखंड भारत तो औरंगजेब के जमाने में ही था, लेके चाइना से और अफगानिस्तान से और नीचे तक वो अखंड भारत तो बर्मा तक औरंगजेब के जमाने में ही था ना। आप अखंड भारत की बात करते हो, तो ये पढ़िए पहले। मैं कह रहा हूं, मैं ना किसी की तारीफ कर रहा हूं, ना किसी की बुराई कर रहा हूं, लेकिन ये कह रहा हूं कि अधूरा ज्ञान मत बांटो। एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, ने आज एक बार फिर से विधानसभा में अबू आजमी के बयान की निंदा की और अबू आजमी को देशद्रोही बताया। अबू आजमी छत्रपती शिवाजी महाराज आणि संभाजी महाराजांचा जाणीवपूर्वक अपमान करतो, हा खरं म्हणजे छत्रपती संभाजी महाराजांनी
देशासाठी बलिदान केलं, आपला प्राणांचं बलिदान केलं, पण धर्म बदलला नाही. अशा संभाजी महाराजांचा, शिवाजी महाराजांचा अपमान करणं म्हणजे हा अबू आझमी देशद्रोही आहे, देशद्रोही आहे. आणि म्हणून या देशद्रोहाला या सभागृहामध्ये बसण्याचा अधिकार, या देशद्रोही अबू आझमी याला नाहीये. देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी अबू आजमी के औरंगजेब वाले बयान पर हमला बोला है. हमारे संवाददाता रोहित सिंह ने उनसे, गिरिराज सिंह से इस बारे में बात की. औरंगजेब को लेकर जो अबू आजमी ने बयान दिया है, उनका महिमा मंडन किया है, क्या कहेंगे गिरिराज जी? देखिए, कुछ लोग गलत फहमी में जीते हैं. औरंगजेब लुटेरे थे. भारत, इसी बिहार के चंद्रगुप्त ने जो राज किया है, उसी राज का कुछ अंश वो लूटा था और औरंगजेब ने लुटेरा. तो महिमा मंडन करना, बोलना कि औरंगजेब को लेकर गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है, मंदिर बनाया उन्होंने, ये वो लूटने का काम किया, कुछ नहीं किया. कार्रवाई कुछ होनी चाहिए उन पर. राज्य सरकार अपनी कार्रवाई कर रही है. माफी मांगनी चाहिए उनको गिरिराज जी. राज्य सरकार ने जो कहा है वो करना है. केस तो हो गया उनके खिलाफ. हाँ, होना ही चाहिए. औरंगजेब जिसने हमारे संभाजी महाराज पर इतना अत्याचार किया, हम लोगों ने तो इतिहास पढ़ा है, पर जिन्होंने पढ़ा नहीं है ना, तुम जैसे लोगों ने जाकर एक बार थिएटर में छावा पिक्चर देखनी चाहिए कि तुम्हारे बाप ने हमारे भगवान के साथ, संभाजी महाराज के साथ क्या किया था. मैं इतना ही बोलना चाहूंगी. महाराष्ट्र गवर्नमेंट से एक विनती करूंगी, औरंगाबाद का नाम जिस तरीके से बदलकर हमारे भगवान संभाजी महाराज के नाम पे रखा है, जल्द से जल्द जो कब्र औरंगाबाद में औरंगजेब की है, वो उखाड़ के फेंक दीजिए और जिसे इतनी प्यारी है, वो अपने घर में जाके वो कब्र सजा लीजिए.